अगर आपकी एज 20 से 25 साल की है और आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत सारे पैसे बनाने का है तो ये वीडियो आप जरूर देखो। दोस्तों, क्या आप विश्वास करोगे कि अगर आप हर महीने KFC या डोमिनोज से एक ऑर्डर कम करके या फिर PVR और आइनॉक्स में एक मूवी कम देख के अगर आप हर महीने कम से कम 500 रुपए बचा सकते हो तो उन्हीं पैसों से आप भी करोड़पति बन सकते हो। सुनने में मजाक लग रहा है ना? जानना चाहोगे कैसे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। लेकिन मैंने तो सुना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा होता है। नहीं भाई, मेरे लिए तो बैंक FD ही सही है। एक समय में वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन रहे वॉरेन बफेट, जिन्हें द विजार्ड ऑफ इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है, और वो जिसे अपना गुरु मानते हैं वो है बेंजामिन ग्राहम। और बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने से पहले मैं भी यही सोचता था। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन कैसे उस रिस्क को हम लोग जीरो कर सकते हैं, और शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। और रही बात बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने की, तो क्या आपको ये पता है कि जो पैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो उस पैसों की मदद से बैंक तो दिन प्रतिदिन अमीर बन रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में गरीब बन रहे हो। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि महंगाई ऑन एन एवरेज हर साल 6% से बढ़ती है। यानी कि आज जो चीज आप 100 रुपए की खरीद सकते हो, अगले साल वही चीज आपको 106 रुपए की पड़ेगी। लेकिन बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? सिर्फ 3%। यानी कि अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हो तो एक साल बाद आपको बैंक से 103 रुपए वापस मिलेंगे। मगर एक साल पहले जब आपने वो पैसे बैंक में जमा किए थे और उस समय आप उस 100 रुपए से जो चीज खरीद सकते थे, अब एक साल बाद वही चीज आपको 106 रुपए देके खरीदना होगा। मतलब कि आपको 3 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ आपके उसी 100 रुपए को बैंक ने किसी और इंसान को 12% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया। मतलब कि एक साल बाद वही इंसान बैंक को 100 रुपए के बजाय 112 रुपए लौटाएगा, और एक साल बाद उसी 112 रुपए में से बैंक ने आपको आपके 103 रुपए लौटा दिए। मतलब कि आपके ही 100 रुपए को काम में लगाकर बैंक ने तो 9 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, मगर आपको 3 रुपए का नुकसान हो गया। मतलब कि बैंक तो दिन प्रतिदिन अमीर बन रहा है, मगर आप गरीब। अब आते हैं शेयर मार्केट पे कि ये शेयर मार्केट है क्या और ये काम कैसे करता है। मान लो आप एक कंपनी के मालिक हो और आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए तो आपको पैसों की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप बैंक के पास जा सकते हो और उनसे लोन मांग सकते हो। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बैंक आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था। और दूसरा ऑप्शन तो ये है कि आप उन लोगों से पैसे ले सकते हो जिनको ये विश्वास है कि आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा वैल्यू है और आपका बिजनेस आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये आप कैसे कर सकते हो? अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा के। मानिए आपकी कंपनी का टोटल वैल्यू है 100 रुपए और आपने अपनी कंपनी को 100 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक यूनिट की वैल्यू अब 1 रुपए है। और ऐसे ही आपने अपनी कंपनी को 100 यूनिट या फिर उससे ज्यादा में डिवाइड करके शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई शेयर मार्केट में आके 10 रुपए देके आपकी कंपनी के 10 यूनिट खरीद लेता है तो वो कंपनी के 10% शेयर का मालिक बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी का टोटल वैल्यू 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपए हो जाता है तो वो उस 1000 के 10% यानी कि 100 रुपए का मालिक बन जाएगा। यानी कि 10 रुपए देके उसको 100 रुपए रिटर्न मिला, यानी कि 90 रुपए का प्रॉफिट। मगर भगवान ना करे वहीं अगर आपकी कंपनी लॉस में आने लग गई और उसका वैल्यू 100 रुपए से गिर के 10 रुपए हो गया तो वहीं उसे 10 रुपए का 10% यानी कि 1 रुपया रिटर्न मिलेगा। मतलब कि 9 रुपए का लॉस। तो इसका मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप उन्हीं कंपनीज में करना चाहोगे जिनका फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इनमें से सही कंपनी सेलेक्ट करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अब इस रिस्क को कम कैसे किया जाए? इस रिस्क को कम करने का एक तरीका है म्यूचुअल फंड। फ्यूचर में किस कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर किस कंपनी की वैल्यू गिरने वाली है, ये हम जैसे लोगों से अच्छा एक इकोनॉमिस्ट या फिर कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। अब मान लीजिए कि हम जैसे हजारों लोगों ने अपने पैसे जुटाकर एक फंड चालू किया जिसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड, और हर म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो एक शेयर मार्केट एक्सपर्ट होता है। और इन फंड मैनेजर का काम होता है कि उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारे पैसों को ऐसी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन कंपनीज का फ्यूचर वैल्यू उनके प्रेजेंट वैल्यू से काफी ज्यादा होने वाला है। मतलब कि अब हमारे लिए कंपनी चूज करने का काम फंड मैनेजर्स ने कर दिया और उसके बदले टोटल फंड के प्रॉफिट का छोटा सा परसेंटेज, शायद 0.5 या 1%, उन्हें सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मतलब कि आपने बस
बस पैसे दिए और बाकी का काम जैसे कि स्टॉक मार्केट के न्यूज की खबर रखना और उसी के हिसाब से सही समय पे इन्वेस्ट करना, ये सारा काम आपके लिए फंड मैनेजर ने कर दिया। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो और वो भी यही चाहेगा कि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा उसी के हिसाब से उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये काफी आसान तरीका हो जाता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चाहे आपका फंड मैनेजर कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई भी 100% नहीं बता सकता। यानी कि आपके फंड मैनेजर का भी प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। तो ये भी काफी बड़ा रिस्क है। चलिए अब देखते हैं कि इस रिस्क को कैसे कम किया जाए। इस रिस्क को कम करने का तरीका है इंडेक्स फंड। इंडियन शेयर मार्केट के 2 इंडेक्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। इसमें से निफ्टी इंडेक्स इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को इंडिकेट करता है। और इसी वजह से अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पैसा उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडेक्स कभी फिक्स नहीं रहता। अगर कोई कंपनी लॉस में जाने लगती है तो वो इंडेक्स की टॉप 50 कंपनी की लिस्ट से बाहर हो जाती है और उसकी जगह जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है वो अपनी जगह बना लेती है। और इसी तरह उस लॉस में जाने वाली कंपनी से आपका पूरा पैसा निकाल के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट में चल रही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब कि जिस रेट से इकोनॉमी बढ़ेगी उसी रेट से आपका पैसा भी बढ़ेगा। 1979 में जब सेंसेक्स चालू हुआ था तब कोई बस 100 रुपए सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देता तो उसी 100 रुपए के बदले उसे आज 47,000 मिलता। यानी कि ऑलमोस्ट 41 साल में उसका पैसा 470 गुना बढ़ जाता। इसे ही अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो शुरू से लेके अभी तक का एवरेज रिटर्न रहा है 17% CAGR। और क्योंकि ये रेट काफी हद तक हमारी इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड करता है इसीलिए लॉन्ग रन में इस रेट का ज्यादा इधर उधर होना पॉसिबल नहीं है। और मान भी लो कि कोरोना जैसी महामारी के वजह से ये रेट 17% से गिर के 15% हो जाए, तब भी अगर आपकी एज 20 साल की है और आज से ही आप किसी इंडेक्स फंड में 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करोगे लगातार 40 साल तक और 15% CAGR के हिसाब से, तो 40 साल बाद आपको 1.55 करोड़ मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग 15% के हिसाब से ही 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 3.1 करोड़ मिलेगा। 2,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 6.2 करोड़ और 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 15.5 करोड़। दोस्तों ये जादू है कंपाउंडिंग का। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में और जानना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके मेरा कंपाउंडिंग का वीडियो भी देख सकते हो। और इसके लिए ना तो जरूरत है शेयर मार्केट के बारे में जानने की, ना ही जरूरत है कोई रिसर्च करने की और ना ही जरूरत है बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है ये ढूंढने की। ऊपर से रिस्क भी ऑलमोस्ट 0 है क्योंकि ये देश के GDP पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए देश का GDP 0 होना तो पॉसिबल नहीं है। और इतना रिटर्न कमाने के लिए आपका हर महीने एक इंडेक्स फंड में 500 रुपया इन्वेस्ट करना ही काफी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो WhatsApp पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।